आज हम बात करने जा रहे हैं उस जगह की जिसे पाकिस्तान अपना कहता है, लेकिन जहां के लोग अब खुलकर कह रहे हैं हमें आज़ादी चाहिए, हमें हक चाहिए। यस दोस्तों, आज की स्टोरी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, जहां इस वक्त एक ऐसा मूवमेंट चल रहा है जो पाकिस्तान की सत्ता की नींव तक हिला सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये कोई नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं है, ये सिर्फ सड़कों पर नारे लगाने का मामला नहीं है, ये उस लावा का एक्सप्लोजन है जो सालों से लोगों के अंदर सुलग रहा था। पीओके की गलियों में आज जो आवाजें उठ रही हैं, वो सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, वो एक पूरी जनरेशन की आवाज है। एक ऐसी जनरेशन जो अब कह रही है इनफ इज इनफ। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस इलाके में सालों से साइलेंस थी, वहां अब इतनी बड़ी आग भड़क उठी। क्या ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का मामला है, या फिर ये पाकिस्तान के करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक नया आज़ादी मूवमेंट बनता जा रहा है? अब चलिए शुरुआत से समझते हैं। इस पूरे प्रोटेस्ट की शुरुआत मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी से हुई, जहां स्टूडेंट्स ने पहले सिर्फ अपनी पढ़ाई और फ्यूचर की बात उठाई थी। उनका इशू क्लियर था, फीस ज़्यादा, टीचिंग पुअर और रिजल्ट में गड़बड़ी। लेकिन कहानी यहीं से ट्विस्ट लेती है। जब नया डिजिटल असेसमेंट सिस्टम लागू हुआ तो रिजल्ट्स में ऐसी एरर्स आईं कि स्टूडेंट्स का पेशेंस टूट गया। कई स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स उलट पुलट कर दिए गए, कुछ के मार्क्स गायब हो गए और कईयों को फेल दिखाया गया। जब स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी से आंसर मांगा तो कहा गया कि रिव्यू के लिए फिर से फीस दो, यानी गलती सिस्टम की और सजा स्टूडेंट्स को। इसी इनजस्टिस ने इस मूवमेंट की फाउंडेशन रखी। बच्चों ने पीसफुल प्रोटेस्ट शुरू किया, बैनर उठाए, स्लोगन्स लगाए, बस इतना कहा, गिव अस आवर राइट्स। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे पीओके को हिला दिया। एक शॉकिंग वीडियो सामने आया जिसमें देखा गया कि एक व्यक्ति, जिसे बाद में राजा ममून फहद बताया गया, पुलिस की मौजूदगी में आकर स्टूडेंट्स पर ओपन फायरिंग कर देता है। कई राउंड्स फायरिंग होती है, केओस मच जाता है, बच्चे जमीन पर गिरते हैं और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि पुलिस ने उसे रोका क्यों नहीं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पूरे पीओके में एंगर की लहर दौड़ गई। लोगों ने कहा ये कोई एक्सीडेंट नहीं, ये मैसेज था कि जो आवाज उठाएगा उसे चुप कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार जनता चुप नहीं रही। अब ये आग यूनिवर्सिटी के गेट से निकलकर पूरे पीओके में फैल चुकी है। अब जरा गहराई से देखिए, पीओके में स्टूडेंट यूनियंस पहले ही बैन कर दी गई थी, मतलब वॉइस उठाने का लीगल प्लेटफॉर्म ही खत्म कर दिया गया था। और जब वॉइस दबाई जाती है तो वो और जोर से निकलती है। यही हुआ, लोग स्ट्रीट्स पर आ गए, भीड़ बढ़ती गई और अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ फीस और रिजल्ट का नहीं रहा, अब ये बन चुका है एक मास मूवमेंट। लोग इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, हाई टैक्सेस और करप्शन के खिलाफ नारे लगाने लगे। कई जगह गवर्नमेंट ऑफिसेज में वैंडलिज्म हुई, बसेस जलाई गईं, पुलिस पर स्टोन पेल्टिंग हुई। गवर्नमेंट ने इंटरनेट बंद कर दिया, सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया, लेकिन वीडियोस और अपडेट्स फिर भी दुनिया तक पहुंच गए। अब बात करते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड की। इस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद एक शेकी पोजीशन पर हैं। 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद मिलिट्री इन्फ्लुएंस और बढ़ गया है। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान के असली डिसीजंस अब रावलपिंडी से होते हैं, इस्लामाबाद से नहीं। ऐसे में अगर पीओके में रिबेलियन जैसी स्थिति बनती है तो इसका सीधा असर पाकिस्तान की स्टेबिलिटी पर पड़ेगा। शहबाज शरीफ जानते हैं कि अगर ये प्रोटेस्ट और फैला तो इसका फायदा उनके अपोनेंट्स को मिल सकता है, खासकर उन पावर्स को जो खुद सत्ता में आना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए कि किसी भी कीमत पर इस मूवमेंट को रोको। लेकिन हिस्ट्री हमें बताती है, जहां गवर्नमेंट्स डर कर गोली चलाती हैं, वहां प्रोटेस्ट्स खत्म नहीं होते, वो और तेज हो जाते हैं। यही हाल पीओके का है। अब ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी प्रोटेस्ट नहीं रहा, ये बन गया है एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट वेव। अब जरा सोचिए, ये वही पीओके है जिसे पाकिस्तान ने सालों तक स्ट्रैटेजिक बफर जोन की तरह इस्तेमाल किया था, जहां से मिलिटेंट ग्रुप्स को ट्रेन कर इंडिया की तरफ भेजा जाता था, जहां जनता से ज्यादा हथियारों की कीमत थी, जहां एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के नाम पर सिर्फ हॉलो प्रोमिसेस किए गए थे। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। वही यूथ जो कभी बंदूकों की जबान में पाले गए थे, अब किताब और अधिकारों की लैंग्वेज में अपनी बात रख रहे हैं। वो कह रहे हैं, वी आर नॉट एनीवन्स प्रॉक्सी, वी आर आवर ओन वॉइस। अब सवाल ये है कि क्या ये मूवमेंट सिर्फ पीओके तक सीमित रहेगा, या फिर ये पाकिस्तान के बाकी हिस्सों बलोचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनवा तक भी फैल जाएगा? क्योंकि इन इलाकों में पहले से डिस्कंटेंट है, और अगर पीओके का मॉडल इंस्पिरेशन बन गया तो हालात पाकिस्तान के लिए बहुत क्रिटिकल हो सकते हैं।
गवर्नमेंट जानती है अगर ये स्पार्क अब नहीं बुझी तो कल ये फायर पूरे देश को जला सकती है। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की जा रही हैं, लीडर्स को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, जर्नलिस्ट्स पर प्रेशर डाला जा रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या वॉइसेस सच में रोकी जा सकती हैं? अंत में दोस्तों, पीओके का ये मूवमेंट हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है। जब किसी सोसाइटी में युवाओं की आवाज़ दबा दी जाती है तो वो रेवोल्यूशन बनकर लौटती है। आज पीओके के स्टूडेंट्स सिर्फ रिजल्ट और फीस की नहीं, अपने फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी आवाज़ अब सिर्फ यूनिवर्सिटी की नहीं, बल्कि आने वाले पॉलिटिकल अर्थक्वेक की वार्निंग है। ये सिर्फ पाकिस्तान की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है उस हर जगह की जहां जस्टिस की मांग को बुलेट्स से दबाने की कोशिश की जाती है। और याद रखिए, जहां इनजस्टिस होता है वहां हिस्ट्री हमेशा जवाब देता है। दोस्तों, मैं इस इश्यू पर नज़र बनाए रखूंगा। जैसे जैसे नई रिपोर्ट्स और अपडेट्स आएंगी, मैं उन्हें एनालाइज करके आपके सामने रखूंगा। आपकी राय क्या है? क्या ये मूवमेंट पाकिस्तान की नींव हिला देगा?